ओम शांति। 23 सितंबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। हर बात में हमें योग बल से काम लेना है। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा कहते, बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। हम भगवान के बच्चे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हम असुर के बच्चे कहलाए। हम कौन है? हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान जो हमें सिखा रहे हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसी ज्ञान के अनुसार, उसी सीख के अनुसार हमें अपने कार्य करने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं। ये योग बल का ही कमाल है जो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। मैं आत्मा जैसे चाहूं वैसे मेरी कर्म इंद्रियां चलें, वो योग बल से ही संभव है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल के सिवाय पावन बनने का रास्ता नहीं है। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसी योग बल के आधार से सारी सृष्टि एक दिन पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए, पावन बनने के लिए, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध बने, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। भोजन बनाते समय हम हमेशा बाबा की याद में रहें, योग में रहें, तो भोजन भी पावरफुल हो जाएगा। युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। हर बात में हमें युक्ति युक्त होकर के चलना है और सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाबा का कोई अहंकार दिखा कभी किसी को? किसी भी मुरली के माध्यम से? कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी है। हमने तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा बाबा को भी, लेकिन बाबा ने फिर भी क्या कहा करके, मीठे बच्चे, कितना निरअहंकारी है। तो जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते, कोई अहंकार नहीं, ऐसे हमको बाप को फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा जो कहे सो हमें करना है। बाबा की एक एक श्रीमत को हमें पालन करना है, तभी हम विश्व की बादशाही ले पाएंगे। रिफ्यूज नहीं करनी है। बाबा की कोई भी श्रीमत हमें रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, बापों का बाप, पतियों का पति। वो बापों का भी बाप है और पतियों का भी पति है। जो सबसे ऊंच है, बिलविड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ऐसे बाप पर कितना न्योछावर जाना चाहिए। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी, कभी भी भूल चूक से भी बाप को भूल, उल्टा काम नहीं करना। ऐसे नहीं भूल से भूलोगे, नहीं, भूल से भी भूल नहीं हो। बाप को कभी नहीं भूलना। बाबा को सदा याद रखना है। तो कभी भी भूले चूके भी बाप को भूल, उल्टा काम हमको नहीं करना है। आज वरदान दिया है बाबा ने, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भाव। खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, सदा बेफिक्र बादशाह भाव। खुशियों के सागर द्वारा, बाबा क्या है? खुशियों का सागर है। और खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है। खुशी का रोज ऐसा खजाना हमको मिलता है जो कभी कम नहीं होगा, अखुट खजाना है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में
हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। कुछ भी हो, हमारी खुशी ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता, हम बच्चों को किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा हमको क्या बना रहा है? बेफिक्र बादशाह। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, परिवर्तन तो होना ही है। तो इस बात की कभी फिक्र नहीं करनी, परिवार का क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो हमारे पास है। तो कभी भी किसी भी फिक्र में हमें नहीं जाना है, सदा बेफिक्र बादशाह। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, पुरानी दुनिया में कुछ भी कितना भी श्रेष्ठ है, लेकिन सब पुराना ही है, इसीलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। ब्राह्मणों के लिए सब कुछ अच्छा है। ड्रामा पसंद है ना किसको? बाबा को। बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है, तो बाबा के बच्चों को भी तो पसंद है ना। तो हमें भी ड्रामा बहुत पसंद है, और इस ड्रामा में हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है, भले वो आज हमें बुरा दिख रहा है, लेकिन उसमें हमारा कल्याण है। हर बात में हमारा कल्याण। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। बेफिक्री की बादशाही ऐसी है जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता, इसलिए हमें सदा बेफिक्र रहना है। स्लोगन है, संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो। ये संसार क्या है? एक अलौकिक खेल है, और परिस्थितियां खिलौना। तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे, फिर हमें किसी भी बात में कभी भी निराशा नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। हमारा लास्ट का पुरुषार्थ जिससे हमें फास्ट जाना है, वो ज्वाला रूप का है, वही पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान, पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करे। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को, अपनी शान से क्या करना है हमें? परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में हो। अपनी ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में हमें रहना है। अच्छा, ओम शांति।